हाय, वेलकम टू ब्रेनवेव एकेडमी। और आज का जो वीडियो है एक पोएम से रिलेटेड है जो आपको सीबीएसई और आईसीएसई स्कूल के क्लास 5 और 6 के बुक्स में आपको एक पोएम मिल जाएगा। तो आइए इस पोएम में है क्या, इस पोएम में पोएट क्या बताना चाहते हैं, इस वीडियो के थ्रू से समझने का कोशिश करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम पोएम के नाम से। तो पोएम का नाम है द नाइटिंगेल एंड ग्लोवर्म। मतलब यहाँ पे बुलबुल जो पंछी का नाम है, और यहाँ पे जो एक इंसेक्ट है जो रात को चमकता है जिसे हम जुगनू बोलते हैं, उसके बारे में बोला गया है। तो यहाँ पे बुलबुल और एक जुगनू उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। तो क्या बताया गया है, आइए इसे देखते हैं। तो सबसे पहले जो पोयम स्टार्ट होता है वो नाइट एंगल के आसपास में वो एक तरह से इर्द गिर्द मूव करता है पूरा। जैसे बोला क्या गया है, जो नाइट एंगल है वो बहुत ज्यादा फेमस है अपने सॉन्ग को लेके, मतलब इतना अपने मीठी आवाज को लेके इतना अच्छा गाती है। उसके वजह से बहुत ही ज्यादा कहाँ पे फेमस है, अपने सराउंडिंग एरिया जिस विलेज में वो रहती है। तो अपने गानों से क्या करती है, पूरे विलेज को ही तक खुश कर देती है उसको वहां पे। और वो उसे गाना गाना इतना पसंद है कि वो गाते गाते कभी थकती ही नहीं है। मतलब कि ऐसा लेके चलिए कि जो मॉर्निंग से वो गाना स्टार्ट करती है इवनिंग तक कंटिन्यू चलता रहता है, वो भी खत्म नहीं होता है। खत्म कब होता है, जब उसे भूख लगता है। मतलब इवनिंग का टाइम खत्म होता है और रात होने के थोड़ा सा पहले जो उसके बीच का जो टाइम है, उस समय में जब उसको भूख लगता है यहाँ पे, जब उसे अब लगता है कि नहीं अब भूख लग गया, अब इससे ज्यादा बर्दाश्त नहीं होगा, अब यहाँ पे गा नहीं सकता, उसको खाना चाहिए, तब वहां पे रुकती है, तब वहां पे अपना गाना छोड़ती है, तब वो खाने के तलाश में वहां वहां दिखना स्टार्ट कर देती है। तो यहाँ तक का पहले क्या करती है, जस्ट पूरे गाँव को अपने जो अपने सॉन्ग है, जो अपना गाना है, उससे पूरे गाँव को हमेशा खुश रखती है यहाँ पे। तो यहाँ पे उसके बाद से जब वो खाने के तलाश में जब यहाँ वहां देखती है ऐसे, तब उसको, अब वो रात के समय में जब क्या बोले, जैसे इवनिंग जब खत्म हो जाता है और रात जस्ट आने वाला था, उस समय बहुत ही डार्क होता है। तो उस डार्क में जैसे वो कहाँ पे, वो एक काटे हुए जो एक पेड़ पे बैठी होती है, जहाँ पूरा पेड़ में बहुत सारा कांटा लगा हुआ है वहां पे, वहां से होते हुए जब नीचे जाती है और देखती है डार्क में एक हल्का सा लाइट जलता हुआ उसको दिखता है, तो समझ जाती है कि वो जुगनू है वहां पे। तो इसे समझ में आता है कि चलो इस जो भी इसका भूख लगा है उसको खाना वहां पे मिल गया। अब ये सोचती है कि अब कैसे भी मुझे वो खाना चाहिए, और सोचती है कि मैं जाऊंगी उससे पकड़ लूंगी, कहाँ पे, अपने चोंच में जो होता है उससे पकड़ लूंगी और जो भी उसका भूख है वो मिटा लूंगी यहाँ पे। अब वो जाती है यहाँ पे, जस्ट अटैक ही करने जाती है यहाँ पे जुगनू के ऊपर। तो जुगनू भी, अब वो देखती है जुगनू को, और उसी में जुगनू भी देख लेता है बुलबुल को यहाँ पे, और वो भी समझ जाता है कि उसका इंटेंशन क्या है। वो भी समझ जाता है कि अच्छा ये ऊपर से देख रही है तो वो खाने का प्लानिंग कर रही है यहाँ पे। लेकिन अब वहां पे, अब वो तो वहां से बचने का कोई उस रास्ता है नहीं। तो वो एक रास्ता निकालता है कि चलो इससे कन्विंस करने की कोशिश करता है कि तुम मुझे मत खाओ। तो यहाँ पे, अब यहाँ पे जुगनू क्या करता है यहाँ पे, अब इस चीज को यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है। अब उसके बाद से जैसे ही जुगनू देखता है कि वो मुझे खाने के लिए बस रेडी है यहाँ पे, तो उससे बोलता है, अब उससे बोलता है कि क्या तुम, मेरा जो लाइट है, जो मेरे अंदर अंधकार में जो लाइट है चलता है, क्या तुम्हें अच्छा नहीं लगता है? जिस तरह से मुझे, जो तुम्हारा सॉन्ग है मुझे बहुत अच्छा फील होता है, पर्सनली अगर बोले तो यार, जो तुम गाती हो मुझे बहुत अच्छा फील होता है, मेरा जो एक थकावट सब एकदम दूर हो जाता है यहाँ पे। तो उसी तरह से क्या तुमको मेरा लाइट पसंद नहीं है ऐसे? उसके बाद से फिर वो बोलती है यहाँ पे कि जिस तरह से मैं तुम्हारे सॉन्ग की प्रशंसा करती हूँ, जिस तरह से मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्या तुमको नहीं ऐसा कि तुम्हें भी मेरा लाइट को अच्छा लगना चाहिए या मेरे लाइट की प्रशंसा करना चाहिए? मतलब कि तुम्हारे पास भी एक क्वालिटी है, मेरे पास भी एक क्वालिटी है। तुम्हारे पास क्वालिटी क्या है? तुम्हारे पास क्वालिटी तुम्हारा सॉन्ग है। मेरे पास क्या क्वालिटी है? मेरे पास मेरा क्वालिटी मेरा लाइट है। यहाँ पे ये ऐसे बोल के उसको कन्विंस करने का कोशिश करता है। अब उसके बाद से ये बोलता है कि जैसे अगर मैं भी तुम्हारे सॉन्ग को नहीं चाहूंगी कि तुम्हारा सॉन्ग खराब हो जाए, बर्बाद हो जाए किसी दिन से, उसी तरह से मैं ये भी चाहूंगी कि तुम भी ऐसा ही सोचो कि मेरा भी लाइट खराब ना हो। तो हम दोनों एक दूसरे के बारे में सोच सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे इस चीज को यहाँ पे बोला गया, जैसे मैं कभी भी नहीं चाहूंगी तुम्हारा सॉन्ग को मैं बर्बाद कर दूं, और मैं यही आशा करती हूँ कि तुम भी कभी नहीं चाहो कि तुम मेरे सॉन्ग को खराब कर दो यहाँ पे। तो ये चीज ऐसा उसे बोलता है यहाँ पे। अब उसके बाद से ये भी बोला कि हम दोनों के अंदर एक डिवाइन शक्ति है, मतलब एक जो इंटरनल जो शक्ति होता है ना, हम दोनों के अंदर ही है, जो जिससे हम दोनों ही, तुम क्या करते हो, पूरा दिन को खुश कर देते हो यहाँ पे, हमें अपने रात को चमका देती हो ऐसे अपनी लाइट से, या तुम अपने सॉन्ग से पूरा गाँव में क्या करते हो, पूरा एकदम एक खुशी आ जाती है तुम्हारा सॉन्ग सुन के। और उसी तरह से डार्क नाइट में एक हम के मेरा काम क्या है, मैं पूरे गाँव को चमका देता हूँ एक तरह से, मतलब एक तरह से रोशनी रोशनी कर देता हूँ यहाँ पे, जो दिखने में बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे। तो हम दोनों का ही एक क्वालिटी एक तरह से है।
तो उसके बाद से ये बोलता है कि जैसे तुम अपने म्यूजिक से तुम अपना जो भी भगवान तुमको एक शक्ति दिए, तुम अपने म्यूजिक से उसको तुम पूरे गांव को खुश रखती हो, उसी तरह से हम भी अपने लाइट से अपने पूरे गांव को खुश रखते हैं। तो क्या ऐसे हम कंटिन्यू मतलब ऐसे रख सकते हैं? तो अगर हम एक दूसरे को बर्बाद ना करें, एक दूसरे का साथ दें, तो ये चीज हम बरकरार रख सकते हैं बहुत लंबे समय तक। तो जब ये सब चीजें वो बोलती है, जो किससे बोलती है, वो नाइटिंगेल से बोलती है। तो एक पल के लिए नाइटिंगेल भी सोचता है कि बात तो सही है एक तरह से। तब क्या जो उसका इंटेंशन था, उसको भूख तो लगा था, उसको तो खाना चाहिए था। लेकिन वहां पे जब वो बात सुनता है, जुगनू का जब बात सुनता है, तो उसका इंटेंशन वहां पे चेंज होता है। तब वो कह सकता है नहीं चलो ठीक है, अगर ऐसा बात है तो चलो उसको छोड़ते हैं यहाँ पे, तो खाना कहीं और हम तलाशना स्टार्ट कर देते हैं। तो वहां से अब वो मूव करके कहीं और देखने लगता है कहीं खाना उसे मिल जाए। तो यहाँ पे जो पोयम बताया गया है, यहाँ पे तो बताने की कोशिश की है कि किस तरह से जो जुगनू है, जब वो फील करता है कि अब वो मुसीबत में पड़ गया है यहाँ पे, और जो बुलबुल है उसे खाने आ रही है, तो किस अपने बातों से उसे कन्विंस करता है, उसे समझाता है कि नहीं मुझे मत खाओ यहाँ पे, हम दोनों का इंपॉर्टेंट, प्रकृति में सबका एक अपना अपना रोल है, हम दोनों का ही रोल है, तो उसे वैसे ही रहने देना चाहिए यहाँ पे ना। मैं तुम हो, तुम्हें कोई या किसी से तुम्हें कुछ बर्बाद करने की कोशिश करता हूँ ना, तुम मुझे बर्बाद करने की कोशिश करो। और इस चीज को समझ भी लेता है। तो इस तरह से पोएम को बहुत ही एक अच्छी नोट में यहाँ पे खत्म होता है यहाँ पे। तो आई होप इस वीडियो से आपका जो पोएम है बहुत बहुत हद तक वो क्लियर हो गया होगा। तो ओके, थैंक यू वेरी मच।